कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वीआईटी क्या है, मीन्स वीआईटी कितना फ्लेक्सिबल है किसी भी चीज़ को लेके, लाइक डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके। तो मैं एक वन बाई वन करके बताता हूँ। पहली बात कि डॉक्यूमेंट्स, बहुत लोगों का ये इशू है कि भैया वीआईटी में अभी मेरा 6 सेमेस्टर आई मीन बीसीए मेरा 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं क्या करूँ? तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वीआईटी में एडमिशन ले लियो, कोई बात नहीं है। तुम जब जाओगे, अभी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ दिन के बाद से, लाइक आफ्टर 1 या 2 मंथ के बाद से तुमको बोला जाएगा अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, ठीक है। यदि इन केस तुम्हारे पास उस टाइम तक भी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, यदि सर्टिफिकेट तुम्हारा अवेलेबल नहीं है ग्रेजुएशन का, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, तुम वीआईटी को मेल करो, ठीक है। वीआईटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मेल करो और तुमको उनकी मेल आईडी से रिस्पॉन्स आएगा इसके रिगार्डिंग, और वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। यदि तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ है कि हाँ मतलब तुम सही बोल रहे हो, ये नहीं कि झूठ बोल के कोई भी बहाना कर दिया, वैसा नहीं, तो वो लोग तुम्हारे हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अभी एक यहाँ पे दिक्कत आएगा कि वीआईटी का किस मेल आईडी पे मेल करें। तो देखो, वीटॉप पे जाओ अपने, क्योंकि मुझे जहाँ तक अभी तक पता चला तुम लोग वीटॉप पे लॉगिन कर सकते हो, अब हर बैच कर सकता है। तो वीटॉप के पहले सेक्शन का ही नाम है कॉन्टैक्ट्स। वहाँ जाओ, वहाँ पे तुम्हें हर डिपार्टमेंट का मेल आईडी मिल जाएगा। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस डिपार्टमेंट को किसके रिगार्डिंग मेल करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने एचओडी से बात करो इसके रिगार्डिंग। एचओडी सर जो भी हैं, मेरे ख्याल से वही होंगे जो हम लोग के हैं, तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो तुमको बहुत अच्छे से बता देंगे कि क्या करना है और किसको मेल करना है, ठीक है। तो पहली चीज, वीआईटी डॉक्यूमेंट्स यदि तुम्हारे पास नहीं है तो इसके लिए कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा कि नहीं भाई आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा है वैसा है, आपने सबमिट नहीं किया, नहीं नहीं। यदि तुम्हारे पास नहीं मिला है तुमको तो कोई इशू नहीं है, तुम आराम से ले सकते हो। दूसरा नंबर चीज बात करते हैं कि वीटॉप पे कुछ डिटेल्स यदि गलत हो गया मान लो, तो देन अगेन फिर से तुमको वीआईटी को मेल करना होगा इसके रिगार्डिंग, और बोलना होगा कि सर मेरा यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक ये चीज़ गलत डाल दिया है, रॉन्ग एंट्री कर दी है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आप प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए, या फिर तुम अपना डिटेल्स मेल के अंदर अटैच करके भेजो, ठीक है। तो सही क्या है और गलत क्या है मेल के अंदर ही अटैच कर दो, तो उससे क्या करेगा, वीआईटी खुद ही उस चीज़ को करेक्ट कर देगा। तो उतना फ्लेक्सिबल है वीआईटी कि इन सब चीज़ों को कर देता है। और और एक चीज़ का और आ रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ, लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम, कि लैंग्वेज बैरियर है कि नहीं वीआईटी में। तो देखो, होता क्या है जनरली, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, बट हाँ तुम्हें कम्युनिकेशन जो रखना है वो इंग्लिश में ही रखना है। कोई फैकल्टी तुमसे हिंदी में बात नहीं करेगा और ना ही पढ़ाएगा। हाँ, बशर्ते इन केस क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो है वो साउथ के हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी साउथ के है, तो उनको तो हिंदी आता ही नहीं है, और किन्हीं किन्हीं को हल्का हल्का आता है, तो वो तुमसे कंफर्टेबल नहीं होंगे हिंदी में बात करने के लिए, तो इंग्लिश में ही उन्हें बात करना होगा उनसे। और देखो, एक कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई फैकल्टी जो नॉर्थ के होते हैं, ठीक है, तो उनसे तुम थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर सकते हो, बट पर्सनल कॉल पे, ठीक है, क्योंकि क्लास में ना तुम्हारे साथ साउथ के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो यदि तुम हिंदी में बात करना शुरू करोगे तो साउथ वालों को नहीं समझ में आएगा। तो इसकी वजह से एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश का ही यूज किया जाता है। तो यदि तुम्हें कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी डाउट पूछना है, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन पूछने से, बट हाँ कम्युनिकेशन इंग्लिश में करना होगा। आपस में तुम जैसे भी करो, लेकिन हाँ आपस इन द सेंस के फ्रेंड से कैसे भी करो, बट हाँ यदि कम्युनिकेशन करना है टीचर से फैकल्टी से तो इंग्लिश में ही करना होगा। किसी टीचर से तुम्हारा जान पहचाना और यदि वो नॉर्थ के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनसे हिंदी में बात कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और एग्ज़ाम्स को लेके एक दिक्कत आ रही थी कि एग्ज़ाम्स टफ होते हैं या कैसे होते हैं, एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं क्वेश्चंस वगैरह का, लाइक ज़्यादा हार्ड होता है क्या, ये सभी डाउट आ रहा था। तो देखो, ये एक कॉमन सब, ये मीन्स टॉपिक का नाम हो गया, एक कॉमन डाउट का ये चीज़ है कि एग्ज़ाम्स में यदि कोई दिक्कत आ रहा है ना तो कोई इशू नहीं है। आई मीन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस तुम्हारे जनरली जनरली जो फैकल्टी क्लास में पढ़ाते हैं वही क्वेश्चंस होते हैं, बट कोई कोई किसी किसी फैकल्टी में, मतलब 1% हम बोल सकते हैं कि फैकल्टी कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा क्वेश्चंस को टफ कर देते हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल होता है
वो टफ कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ फैकल्टी 1%, बाकी सब नॉर्मल रहता है। तो उनके फैकल्टी उस सब केस में ना बस इतना समझो कि तुम्हारा पास हो जाना सही है बस। और पासिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो बस इतना जनरल एक माइंड में बैठा के रखो कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल तुम्हारा 50 होना चाहिए, 50 मार्क्स, ठीक है। और आई थिंक इतना आ जाता है। हाँ, लेकिन एक और रूल है एक्सटर्नल में सिर्फ तुम्हारा आई थिंक 16 से अबव होना चाहिए, 16 से अबव होना चाहिए। एक्सटर्नल मैंने बताया था कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, इंटरनल कितने का होता है, पिछली वीडियो में देख लेना। बट ये कॉमन क्वेश्चन था जो कि आ रहा था, तो वो चीज़ मैंने सोचा ये क्लियर कर दूँ। तो ये चीज़ है वीआईटी की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कि डॉक्यूमेंट से यदि तुमको दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम वीआईटी को मेल करो, वो तुम्हें सबमिट करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं कुछ टाइम के लिए। यदि तुम्हें वीटॉप पे कुछ दिक्कत आ गई है, कांटेक्ट करो तुम कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके एचओडी को, कोई दिक्कत नहीं है, एचओडी सर से भी बात कर सकते हो तुम। लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको, इंग्लिश यदि तुम्हें तुम्हारी अच्छी है या थोड़ी टूटी फूटी भी है तो यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, यदि तुम्हारी थोड़ी टूटी फूटी है, लाइक उतना प्रॉपर ग्रामेटिकल सही नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, वीआईटी तुमको इसके लिए नहीं डांटेगा, नहीं बोलेगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तुम जनरली टॉक करो, बस बच्चे सर को बात समझ में आना चाहिए बच्चे का, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम डर जाओगे कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, कैसा क्वेश्चन पूछो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम आराम से कर सकते हो ये सब चीज़ें।